सी, अब डे 3 में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। अगर आप किसी भी चीज में ट्रैप हो, मतलब ट्रैप इन द सेंस कि आपको लग रहा है कि मेरा ये जो हैबिट है, मेरा जो लाइफ स्टाइल है, दैट इज वेरी डल, दैट इज वेरी बहुत स्टक हो रहा है, माइंड वर्क नहीं कर रहा है, या फिर मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज उस प्लेस को या फिर उस चीज को आप डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कोशिश करो। एंड जो आपकी आइडेंटिटी होती है ना, जो भी आपका जो आइडेंटिटी होता है कि ये इंसान ये काम बहुत अच्छा करता है, ये सब चीज से क्या होता है ना, अगर आप नहीं कंट्रोलेबल हो उस चीज को लेके, तो आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, लैक होने लगती है। यार ये इंसान तो ऐसा ही है, ऐसे ही चल रहा है, यही चल रहा है, यही चल रहा है। कोई इंसान ना वैल्यू आपका लेस हो जाता है, फिर क्या होता है, वैल्यू लेस होने लगता है। जिस कारण से जो आप लाइफ स्टाइल चाहते हो कि मैं ये अडॉप्ट कर लूँ, जिस कारण से आप और स्ट्रक होते रहते हो, ठीक है, आपका यही चलते रहता। अपना आइडेंटिटी, जो भी अपना आपका जो आइडेंटिटी है ना, उसको कभी भी लैक होने मत दो। अगर ये इंसान ऐसा है तो प्लीज उस चीज की ना वैल्यू करो, खुद के लिए वैल्यू करो। क्या करो, आपको खुद के लिए वैल्यू करना है, खुद के लिए आपको वैल्यू करना है। कहने का मतलब है आपको खुद रिस्पेक्ट करना है, अपनी अपनी इज्जत खुद करना है, कोई दूसरा नहीं करता इज्जत। जब तक आप नहीं करोगे ना अपनी इज्जत, अपनी आइडेंटिटी की इज्जत, तब तक दूसरा भी नहीं करेगा। द सेकेंड पर्सन इज ऑल्सो, द सेकेंड पर्सन इज ऑल्सो लाइक, अरे यार ये तो ऐसा ही है, ऐसे ही चलता रहेगा, इसका जिंदगी यही रोना गाना मचा हुआ रहता है हमेशा जिंदगी भर इसका। तो ये जो वैल्यू, जो आप आइडेंटिटी लैक करने लगते हो ना, इस कारण से आपका जो वैल्यू लेस हो जाता है। क्या होता है, आपका जो वैल्यू है वो लेस हो जाता है। तो हम कोशिश करें कि जो मेरा आइडेंटिटी है ना, उसको हम बनाए रखें, मेंटेन रखें, और अपनी वैल्यू को मतलब इंक्रीज करें मतलब जहां कम बोल सके वहां कम बोले, जहां जितनी जरूरत है उतनी ही बात करे, जहां जो मेरे लिए बहुत जरूरी है काम करना, जिससे मेरे लिए इंसान एक्सेप्ट कर रहा है कि ये इंसान ये काम कर सकता है, इसकी में अच्छी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, होपफुली आप वो इंसान को करके दिखाओ कि हाँ ये मेरे से हो, कुछ ना बात होगी तभी तो वो इंसान आप पे होप कर रहा है, राइट। इस होप को थोड़ा बरकरार रखो। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और ये विश्वास, ऐसा नहीं कि आप उनका विश्वास जीत के ना, कि मतलब उनका विश्वास जीत के आपको लग रहा है कि मेरा क्या है, मेरा क्या। एक्चुअली में क्या होता है ना, वो विश्वास आपके लिए भी एक अमूल्य सामान होता है, मतलब आपका भी ग्रो होता है उससे। अगर आप उसके विश्वास पे खड़े हो जाओगे ना, तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस, आप कभी देखना, एग्जाम्पल करना, कोई इंसान आपसे होप कर रहा है आपको ये काम कर दो ना प्लीज, ऐसा करके कुछ भी कोई भी काम हो, अगर आप वो कर दिए तो आपको अपने आप में फील हुआ कि मैं दूसरे के लिए भी एबिलिटी हूँ, मेरे अंदर वो काबिलियत है, तो आपका जो वैल्यू है ना खुद के लिए बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो वो वैल्यू जो होता है ना, वो फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती जाएगी। फिर ऐसा जरूर होगा कि आपको थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन में बोलना शुरू कर देंगे। अगर आप एबिलिटी है तो आप करो, दूसरे के विश्वास पे भी आप थोड़े से उनको मतलब बिलीफ सिस्टम जो भी है आपका, और उनका उनके साथ उस चीज को मेंटेन करके रखो, और अपनी वैल्यू को बनाए रखे तो इट्स बेटर है। ऐसा नहीं कि कहीं भी जाके कुछ भी ऐसी हरकत करो कि आपकी वैल्यू, हरकत करो, आपका जो भी आपका फन पार्ट है लाओ, लेकिन ऐसी हरकतें मत कर दो कि जहां पे आपकी वैल्यू लेस हो जाए। अब कहते हैं ना, एक आपने सुना होगा कि जैसे को तैसा वाली बात नहीं सुना, जैसे को तैसा होता है, जैसा देश वैसा भेष, ये सब सुना होगा आपने, राइट। तो कहने का मतलब है, ये सब कहां से आया, ये सब एक वैल्यू रिस्पेक्ट, मतलब अपनी रिस्पेक्टफुली अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए कहा जाता है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो उस वैल्यू और उस आइडेंटिटी को आप समझ के रखो, अपने आप में पकड़ के रखो, कंट्रोल करके रखो, और तभी आपका ग्रोथ शुरू होगा। जहां अपना वैल्यू, आप पता है वहीं से ना कलेश भी शुरू होता है। अगर आपने ये डिग्री लैक करने लगे ना, तो फिर आपका कलेश भी शुरू होने लगेगा, कहीं कहीं से कुछ ना कुछ उड़ते फिरते तीर आप पे लगना शुरू होगा। आप कितने राइट हो कितने रॉन्ग हो, देखो कहीं ना कोई हर्ट जरूर होता है, या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर कुछ नुकसान होता है, तभी वो चीजें आप पर आती हैं उड़ते उड़ते। तो उस चीज को एज अ चैलेंज और एज अ अपनी जिम्मेदारी के साथ आपको लेना बहुत जरूरी है। और इस चीज से आप ही का भला है, दूसरे का भी भला है। तो अपनी वैल्यू को बनाए रखिए, और उस लाइफ स्टाइल को फिर उसके साथ अडेप्ट करें, देखो कितना फायदामंद होता है, और आपकी लाइफ कितनी अच्छी चेंज होती है उस चीज से। और आपको भी बहुत अच्छा फील होगा उस चीज से कि चलो मैंने ये कर लिया, मैंने खुद के लिए भी किया, अपने लिए भी किया, दूसरों के लिए भी किया। तो इट्स अ गुड फीलिंग, राइट। सो यस, सो आप अपनी वैल्यू आप बचा के रखिए, अपनी आइडेंटिटी से प्यार करें, लव करें, और खुद को सम्मान दें, रिस्पेक्ट दें।